वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी टुडे। क्विक फटाफट एक एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स सी द मार्केट स्नैपशॉट ओवरऑल। वी कैन सी निफ्टी इज बिलो 17400, 150 पॉइंट जितना गिरा है। एंड कीप इन माइंड निफ्टी ऑलरेडी हैड अ गैप अप, सिग्निफिकेंट गैप अप एट से, क्योंकि प्रीवियस क्लोज जो था अराउंड 534 था। आज का ओपन जो था 619, सो दैट्स ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स ऑफ अ गैप अप। And beyond that, it's fallen 143 points. So actual fall is around 230 points or so. So वो ध्यान में रखना है. So even though it might look less than 1%, it's actually a little more than 1% का फॉल है. Possibly 1.2 जितना परसेंट का फॉल हो सकता है. अब अगर आते हैं सेक्टर्स पर, sectors में it's just IT which has held its ground. IT largely because HCL Tech and I think some other IT stock, yeah, Wipro, Tech Mahindra, and not HCL Tech, but these two stocks, these two IT stocks are up in the green. Top gainers में है, possibly that's why the index is up. बाकी सारे IT stocks का भी देखते हैं हम लोग when we look at the top stocks, Infosys mainly. बाकी सारे सेक्टर्स देखते हैं, देन इवन मीडिया विच हैज बिन वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स इन दीज पास्ट 2 वीक्स, वो भी नीचे आया है लगभग 2% से. सो पॉसिबली सेंटिमेंट्स आर चेंजिंग. हम लोग ने लास्ट वीक बात किया था, ये वीकेंड में ही बात किया था कि ये जो लेवल है वेयर निफ्टी इज एट राइट नाउ, दैट इज द डिसाइडर पॉइंट. यहाँ से अगर ऊपर जाता है देन द बायस माइट कंप्लीटली चेंज टू पॉजिटिविटी, और अगर वहां से नीचे जाता है then obviously it might just continue the weakness that we've seen these past few weeks. So अभी उसने आज के जो दिखाया है, possibly that just shows कि थोड़े sentiments change हुए हैं. And if we look at the top losers, we can see there are a lot of top losers, top stocks losers. Bajaj Finance twins है, very important stocks. Reliance है, top stock of the Indian markets. So overall I feel कि यहाँ पे let's say Axis Bank is a strong stock. मारुति का है, इट्स गॉट सम इट्स गॉट सम वेट इन इट कि वो हिला सकता है निफ्टी को. सो अगर ये सारे स्टॉक्स अगर नहीं होते पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल चलो एक्सिस बैंक समझो 700 के नीचे होता, पॉसिबली अगर मारुति ने 7400 तोड़ दिया होता या डाउन साइड पे या वैसा कुछ होता, देन पॉसिबली आई आई वुडंट रूल आउट कि ये जो नंबर है 17300 का, वो और उसको 17300 के आसपास आ जाता है. इनफैक्ट इफ रिलायंस वाज बिलो 2400, देन आई वुडंट रूल आउट इवन अ 17300 ब्रेक. सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि यहाँ पे स्टॉप हुआ है. एंड अगेन 2400 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल फॉर द टॉप स्टॉक. तो देखते हैं कैसा लगता है ऑन द चार्ट. On the chart, Nifty, we can see 612 का मेरा एक Fibonacci level था. Again, this Fibonacci level is this level right here, which was the first level जहाँ से उसने actually थोड़ा सा bounce लिया था. एक pullback जैसा मान सकते हैं obviously in hindsight. So that level it has retested. हम लोग ने बात की थी कि लगभग इसी level से 17500 600 के band से it might just start facing some resistance, because यहाँ पे previous high है, उसका जो lower high बनाया था वो, and that lower high, if it's broken, it will lead to a higher high. That means कि it is trying to break market structure, which would have been a good sign in my view. So देखते हैं कैसा जाता है. Again, sentiments are there. Right now we can see 340 का जो approximately जो पहले वाला level हम लोग ने बात की थी उसके आसपास है. अगर हम लोग intraday chart देखते हैं, then it will give us a better idea. We can see here, this is what it looks like. ये जो लेवल है लगभग 320 340 के आसपास का, वो आई थिंक होल्ड करना चाहिए. अगर वो तोड़ता है देन इट माइट जस्ट सिग्नल दैट द मार्केट इज रियली वीक बिकॉज ऑफ सम रीजन. देखते हैं हाउ इट गोज. नाउ वी कैन सी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्म करने की कोशिश की थी, बट द बॉटम्स आर ऑल लोअर. सो यहाँ पे एक बॉटम बनाया, वेंट अप, केम डाउन शार्पली. यहाँ पे बॉटम बनाया, दैट्स रफली बिन हेल्ड. बट लेट्स सी दिस बेस ऑफ सॉर्ट्स इज एट 350. देखते हैं क्या होता है. आज से अगर कल की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल्स, देन द फर्स्ट लेवल आई फील इज गोइंग टू बी 400 के आसपास, 410 और सो, क्योंकि यहाँ यहाँ पे ये सपोर्ट था, वही लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है. और उसके बाद वी कैन पॉसिबली एक्सपेक्ट 440 430 के आसपास, ये वाला जो लेवल था वो. सो देर आर अ फ्यू रेजिस्टेंसेज हियर, बट आई फील द बेस्ट वे टू रियली शो कि हाँ मैं अपवर्ड बायस हूँ, is to actually give a strong green candle or something in the first trading minutes itself. So possibly 9:30 9:45 तक अगर एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखता है या गैप अप स्ट्रॉन्ग दिखता है जो होल्ड करता है, देन आई थिंक इट माइट सिग्नल समथिंग पॉजिटिव. अगर वैसा नहीं होता देन इट माइट जस्ट फॉलो टुडेज पाथ. और इनफैक्ट हम लोग पहले थोड़े भी सेशंस देखते हैं, वीव सीन इट फॉलो द सेम पाथ कि
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बेस जैसा बनाता है यहाँ पे, एंड देन इट जस्ट कम्स बैक। यहाँ पे भी ऐसा इट अपियर टू फॉर्म अ बेस राइट अराउंड द सपोर्ट, एंड देन इट वेंट अप बट देन इट केम डाउन अगेन। सो पॉसिबली वैसा हो सकता है, अनलेस इट रियली शोज कि हाँ कल हुआ था डाउन, देयर वाज सम सेलिंग प्रेशर, बट दैट्स नॉट रियली द डायरेक्शन आई एम पिकिंग। पॉसिबली वैसा हो सकता है, लेट्स सी। आज के ट्रेड्स के बारे में बात करें तो अगेन आई वॉज नॉट ट्रेडिंग, बट यस आई वॉज ऑब्जर्विंग द मार्केट। यूआर वॉज ट्रेडिंग, और मैं यूआर के ट्रेड्स क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ही एक्चुअली हैड अ ग्रेट एंट्री इन अ पुट। His put entry was possibly one of the most ideal put entries you could have had in such a trading day. पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच, अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ हिज लॉट्स गॉट एग्जिटेड अर्ली ऑन। वरना अगर वो हुआ नहीं होता, देन ही हैड अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन माइंड एज वेल, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू letting your winners run and still booking profits and all. Perhaps he can make a video on what he follows. उसके अगर आपको चाहिए वीडियो, you can just comment it and we'll see what we can do. But yeah, because of a technical glitch थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, but again, दिस इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एक वो अकाउंटिंग टर्म्स में एक नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस माने इट इज एक्सपेक्टेड कि इतना लॉस डे टू डे ऑपरेशंस में होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लॉस, वेस्टेज जैसा मान लो, नॉर्मल लॉस जैसा मान लो, तो वैसा कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं, इट्स द वेरी सेम लेवल जो हम लोग ने बात की थी, यही लेवल 37,500 के आसपास हम लोग ने बात की थी कि दिस इज द मोस्ट रीसेंट लोअर हाई। यहाँ से शायद नीचे आएगा अगर उसको आना है तो, और अगर उसको तोड़ता है देन आई थिंक इट माइट जस्ट बी हेडेड टुवर्ड्स दीज हायर लेवल्स। क्लियरली वी आर सीइंग इट कमिंग डाउन। सो देखते हैं कैसा जाता है। अगेन बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू निफ्टीज, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा और समय होल्ड किया था। निफ्टी वी कैन सी इट क्रैक्ड अर्ली ऑन, बैंक निफ्टी हेल्ड इट्स ग्राउंड फेयरली वेल इनिशियली एंड देन इट क्रैक्ड। इनफैक्ट ये जो लगभग 12 बजे की कैंडल है, दैट वाज कॉमन थ्रू आउट। वो रिलायंस से आई थिंक इट ट्रिगर्ड फ्रॉम रिलायंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं कैसा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी इज डाउन 0.5%, विच इज बेटर देन निफ्टी। रिलायंस अगर देखते हैं, वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स फॉर टुडेज फॉल, वी कैन सी 5 मिनट के चार्ट पे, वी कैन सी इट इज जस्ट अ लिनियर फॉल ओवरऑल, बट यहाँ पे 12 बजे के आसपास और गिरा था, एंड इनफैक्ट सुबह से इट वाज इन अ बेरिश मूड ओनली। यहाँ पे पॉसिबली एक प्रीवियस क्लोज के आसपास थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्लियरली इन अ बेरिश सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट टुडे। सेलिंग बायस जैसा था, हाँ ऊपर आया था, बट इट इज मोर ऑफ अ सेल ऑन राइस टाइप का ऊपर आना। एच डी एफ सी बैंक देखते हैं, अगेन वी कैन सी एच डी एफ सी बैंक 12 बजे के आसपास गिरा था। सो द सेलर्स, द लार्जर सेलर्स वाज पॉसिबली एक्टिव ओवर देयर। 1530 रिजेक्टेड, 1500 होल्ड किया है, बट लेट्स सी अगर वो कल होल्ड करता है कि नहीं, बिकॉज अगेन इट्स ट्रेडिंग एट इट्स लो हियर। और ये जो है, ये वाला जोन फ्राइडे को उसने रिजेक्ट करके ऊपर आया था, वहां पे क्लोज किया है। दैट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। सो देखते हैं कैसा होता है। इन्फोसिस इफ वी कैन सी 1744 के पास, अगेन दिस इज अ स्टॉक फ्रॉम एन इंडस्ट्री जो आज अच्छा किया है सेक्टर आईटी ने, पर इन्फोसिस इज डाउन, सो आईटी माइट जस्ट बी अप बिकॉज ऑफ दोस टू स्टॉक्स दैट वी स्पोक अबाउट अर्लियर। दैट सेड, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सेलिंग कंट्रोल हुआ लगता है, पॉसिबली यहाँ पे थोड़ा अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिमूव्ड माय वॉल्यूम इंडिकेटर, उसकी जगह पे मैंने निफ्टी का कंपैरिजन वाला डाला है, बट स्टिल आई थिंक पॉसिबली यहाँ पे अक्यूमुलेशन या कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से यहाँ पे साइडवेज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी 12 बजे के आसपास पूरे मार्केट में ऑलमोस्ट गिरावट जैसी आ गई थी। सो डेफिनेटली समथिंग माइट हैव बीन अप एट दैट टाइम। एचडीएफसी अगर देखते हैं, 2770 राइट एट आवर लेवल दैट वी स्पोकन अबाउट अर्लियर। अब मेरी 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 सोच क्या है कि यहाँ पे उसने जो बनाया था, एक लो बनाया था, देन इट वेंट अप, ओके वेंट अप, मेड अ हायर लो, तोड़ा उसने, ये हाई को तोड़ा, हायर हाई बनाया। अभी वो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हियर, जो एक हायर लो बनता, वो और नीचे आया है, और बहुत तगड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, which means कि it's actually rejected the higher low that it made previously, which means कि ये level hold होगा या नहीं होगा, I'm not sure. So let's see क्या होता है, possibly कल हमें थोड़ा आइडिया आएगा। As of now, given कि ये सारे stocks ऐसे हैं, possibly not the best time to just go all out on carried forward longs. देखते हैं कैसा जाता है। आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक जो अच्छे से मोमेंटम दिखा रहा था हम लोग को पहले, वो भी आज नीचे आ गया है। इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 770 और वहां से नीचे आया है, एंड इट्स क्लोज्ड एट 754, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ वेयर इट वाज येस्टरडे। येस्टरडे 758 के आसपास था, और आज 754
4 है, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, साइडवेज जैसा हो रहा है, बट लेट्स सी. It's shown some good movement this past week or so. Perhaps it'll extend that movement. कोटक बैंक देखते हैं. कोटक बैंक इज डाउन फर्दर. अगेन नॉट मच टू से इसके बारे में, और काफ़ी हम लोग ने डिस्कशन की है कोटक बैंक के बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं. और हाँ, इस वाले सेशन में मैंने मूविंग एवरेजेस नहीं दिखाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग एवरेजेस मेनी की स्टॉक्स आर एट गुड मूविंग एवरेज लेवल्स. फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक 200 MA के आसपास है. कोटक बैंक इज अप्रोचिंग 200 MA. सो हाँ, if you are analyzing it, make sure you've got that on your chart as well. Might just help you out if you use it. SBI अगर देखते हैं, SBI is down major. फ्राइडे को हम लोग ने बहुत एक अच्छा बुलिश कैंडल देखा था, वेर डिस्पाइट इट ब्रेकिंग द प्रीवियस कैंडल्स लो, वो ऊपर आके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया था, विच इज एक्चुअली अ वेरी बुलिश साइन इन माय व्यू. बट आज का कैंडल अगर देखते हैं, गैप अप ओपन, सस्टेन्ड अबव 500 फॉर सम टाइम. सस्टेन नहीं बोल सकते, 500.45 है हाई. सो इट टेस्टेड 500 फॉर अ बिट एंड देन डाउन 490 तो तोड़ा, 487 पे है अभी. सो क्लियरली नॉट अ वेरी गुड साइन. इनफैक्ट हम लोग अगर देखते हैं आज का क्लोज है, इट इज क्लोजर टू थर्सडेज लो देन इट इज टू फ्राइडेज क्लोज. सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन. एक्सिस बैंक अगर देखते हैं, वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो आज पॉजिटिव है. इनफैक्ट इट्स निफ्टीज गेनर टुडे. वी कैन सी इट्स डन वेरी वेल. 700 का लेवल उसने क्लियर किया है. एंड हम लोग ने फ्राइडे को बात किया था, वीकेंड को बात किया था कि ये वाला जो है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जो लोअर हाई यहाँ पे बनाया था, अगर उससे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन इट्स अ गुड साइन. 700 अटेम्प्ट कर सकता है एंड दैट्स समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंड. सो मेरा व्यू मार्केट का ये है एज ऑफ नाउ. लेट्स सी, क्रूशियल लेवल था, क्रूशियल लेवल पे उसने रिएक्ट भी किया है नीचे जाके. आगे क्या होता है देखते, क्यूरियस टू सी दैट. Let me know how your trading session was, and let me know if you want that video from UR. I'll ask him to make one if he's okay with it. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.